हेलो बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकस। लोकस ऑफ अ पॉइंट। बच्चों, लोकस क्या होता है? लोकस एक सिंपल सा कनेक्शन ऑफ द पॉइंट फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट, यानी कि एक मूविंग पॉइंट जो जिस पॉइंट से पास करता है उसको मिलाने से जो एक पाथ आता है, दैट इज नोन एज लोकस। लोकस को सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो पाथ ऑफ अ मूविंग। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लोकस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर है। अब इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से आप कनेक्ट कर दो तो ये आपके पास इस पॉइंट का आ जाएगा लोकस। जैसे एक और केस समझते हैं। एक ये फिक्स पॉइंट है, अब पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि यहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वो इसके अराउंड ही मूव करेगा एक फिक्स वैल्यू या फिक्स डिस्टेंस पर। अब ये जो पाथ बनेगा इसी को बोलेंगे लोकस। इस पाथ को आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा फ्री हैंड से, ठीक है, इस टाइप से। ये लोकस कहलाएगा। ये इस केस में ये क्या है, सर्किल है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होती है लोकस की? व्हेन अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस द पॉइंट ट्रेस आउट अ पाथ। तो पॉइंट क्या करता है, पाथ बनाता है। ठीक है, तो दिस पाथ इज नोन एज लोकस। आप मूविंग पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट है उसी उसका ये क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। ठीक है, आप इजी लैंग्वेज में ये भी याद रख सकते हो, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लोकस से मतलब ये कि द इक्वेशन टू द लोकस इज द रिलेशन बिटवीन विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन द पॉइंट ऑन द पाथ, यानी कि पाथ के जितने भी पॉइंट हैं उनके एक्स वाई में जो एक रिलेशन स्टेबलाइज होती है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। और ये ध्यान रखिएगा, लोकस के इक्वेशन में कोई भी अननोन पैरामीटर नहीं होते, सारे पैरामीटर कैसे होंगे, नोन पैरामीटर। अब किसी मूविंग पॉइंट का हम लोग लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास चार बेसिक स्टेप होती हैं। उन चार बेसिक स्टेप को प्रोसेस करते हुए हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड कर सकते हैं। वो चार स्टेप क्या है? तो बच्चों, पहली स्टेप आपके पास ये कि जो मूविंग पॉइंट है उसको हम लोग जनरली टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको कोऑर्डिनेट असाइन कर दोगे आप एच कामा के। जो भी मूविंग पॉइंट है उसको क्या मान लोगे, एच कामा। so if we are finding the equation of locus of a point P, assign coordinate h comma k to तो मूविंग पॉइंट को P। दूसरा, अब दूसरे में आपको ये ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसमें कुछ कंडीशंस दी होंगी। कंडीशन लैंग्वेज के फॉर्मेट में हो सकता मैथमेटिकली भी दी हो आपको। तो अगर आपकी जो कंडीशन दी हुई है मैथमेटिकली दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो उनको आप मैथमेटिकली इक्वेशन में चेंज कर दीजिएगा। तो एक्सप्रेस द गिवन कंडीशन एज इक्वेशन इन टर्म ऑफ नॉन क्वांटिटीज एंड अननोन पैरामीटर। ठीक है, उसमें कुछ नॉन पैरामीटर होंगे, कुछ अननोन पैरामीटर होंगे। अब थर्ड स्टेप में आपको पूरा फोकस ये करना है कि जो अननोन पैरामीटर अगर है उनको आपको रिमूव करना है। बट अगर मान लीजिए नॉन पैरामीटर ही है तो उसको आप जितना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो थर्ड में आप सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे। अगर नॉन पैरामीटर अननोन है तो वो आपको एलिमिनेट करना, अपने जो बेसिक मैथ है उसका यूज करते हुए स्क्वायरिंग करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करके। तो वो लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप समझ जाओगे और अच्छे से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब जब ये तीन स्टेप आप प्रोसेस कर लोगे तो फोर्थ में आपको क्या करना है कि एच की जगह पर एक्स और के की जगह पर वाई को पुट कर दोगे या रिप्लेस कर दोगे। और यही जो एलिमिनेटेड फॉर्म में एक्स वाई रखने के बाद जो फॉर्म आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये चार बेसिक स्टेप हम लोग प्रोसेस करेंगे। पहला एच कामा के, दूसरा कंडीशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना, तीसरे में सिंपलेस्ट फॉर्म,
और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर अननोन पैरामीटर है तो वो हटेगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। आफ्टर फोर्थ में एच रिप्लेस बाई एक्स एंड के रिप्लेस बाई वाई। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए प्लस बी कामा बी माइनस एंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज डी एक्स इक्वल ए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट, एक ए दूसरा बी। ए आपको दिया है ए प्लस बी कामा जस्ट कामा ए बी माइनस, और बी पॉइंट आपको दिया है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं ए माइनस बी कामा ए प्लस। एक पॉइंट पी आपके पास स्पेस में ऐसा है जिसकी ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस बराबर, ये पॉइंट पी है मान लीजिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर पी पॉइंट इस टाइप से है आपके पास कि एपी इक्वल बी पी, तो ये उसने कंडीशन दे दी, इक्वी डिस्टेंस एपी इक्वल बी पी। पी पॉइंट क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है तो इसको हम मानेंगे एच कॉमन। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फुल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल फुल अंडर रूट फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब ये बीपी के लिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। दिस प्लस b माइनस ए माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रेक कर दो या एच वाला टर्म इसके एक साथ ले आइएगा तो ये पूरा ए हो गया, माइनस का ये पूरा बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट है। सेम चीज यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, एक बार दोनों ऐड हो जाएंगे, ये एच है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये बी माइनस और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैसे ए प्लस बी माइनस एच माइनस ए प्लस बी प्लस, फिर से यहाँ पर भी एक बार दोनों ऐड कर लीजिएगा और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास ऐसा कुछ बने, इनको सिंप्लीफाई करिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वाले में क्या कटेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, आपके पास ए कैंसिल हो जाएगा, ओके, और इसमें क्या होगा, आपके पास बी कैंसिल हो जाएगा और के कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिंपल करके यहाँ पर निकलेगा आपके पास, टू कॉमन ले लेना, ए माइनस एक्स और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू बी इक्वल, इधर क्या रहेगा, टू कॉमन ले लीजिएगा बी माइनस के और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू। देखो टू से टू कैंसिल, ठीक है, प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो ये ए बी माइनस बी एच इक्वल ए बी माइनस ए, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा तो बी एच इक्वल ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसमें आप क्या करोगे, x की जगह पर x और k की जगह पर y। तो देखिए आपके पास लोकस आ गया बी एक्स इक्वल ए वाई, यही तो आपको प्रूव करना था, ये हो गया आपके पास आंसर।
तो इस तरीके यहाँ पर कोई वेरिएबल पॉइंट एच कामा के है, उसके अलावा कोई वेरिएबल पैरामीटर नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर केवल हम सिंपलेस्ट वे में ले आएंगे और वही हमारे पास लोकस बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें हमसे क्या कहा गया है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये है आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल है एंड x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको दो लाइन, जैसे एक ये लाइन दी है और दूसरी आपको ये लाइन, ठीक है। पहली लाइन की इक्वेशन है जैसे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल। इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है तो उसको हमने मान लिया एच कामा। तो बच्चों एक चीज बताइए, एच कामा के दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि ये दोनों लाइन पर प्लेस्ड है। तो जब ये पहली लाइन को सेटिस्फाइड करेगा तो एच कास एल्फा प्लस के साइन एल्फा इक्वल ए, ये एक इक्वेशन बनेगी। और जब दूसरी लाइन को सेटिस्फाइड करेगा तो एच साइन एल्फा माइनस के कास एल्फा इक्वल बी, ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको बच्चों ये दोनों इक्वेशन से एल्फा को रिमूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है वेयर एल्फा इज अ वेरिएबल। अब कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन और कास में एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर एल्फा इक्वल 1। तो चाहो तो आप साइन और कास की वैल्यू निकाल लो और फिर इस आइडेंटिटी को यूज कर लो, या हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग करते हैं। तो पहली इक्वेशन की जब स्क्वायरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 2hk कास एल्फा साइन एल्फा इक्वल ए स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन की स्क्वायरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा माइनस के साथ, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 2hk साइन एल्फा कास एल्फा इक्वल बी स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कास स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर के स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर एल्फा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको 1 रख दीजिएगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर एल्फा इक्वल कितना होता है बच्चों, 1। अब आपको क्या करना है, एच की जगह पर एक्स और के की जगह पर वाई पुट कर दीजिए और यही आपके पास फाइनल लोकस। ठीक, तो जब वेरिएबल दिया हो कोई भी तो उसको रिमूव करना है आपको आइडेंटिटीज यूज करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि a rod of length L slides between the two perpendicular। तो देखो बच्चों एक चीज यहाँ याद कर लीजिए आप कि कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात आए, ठीक है, और वो गिवन ना हो, तो उस केस में आप दो परपेंडिकुलर लाइंस आप कोऑर्डिनेट एक्सेस को ले सकते हो, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक रॉड है जो एक्सेस के बीच में स्लाइड कर रही है, जैसे कभी यहाँ है, कभी वो यहाँ हो सकती है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, कभी वो ऐसे हो सकती है। तो उस इन पर एक कुछ पॉइंट होंगे जो एक्सेस को 1:2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एक्सेस को 1:2 में कर रहा है तो आप एक्स एक्सेस से 1 मान के चलोगे और वाई से 2 मान के चलोगे। तो हमने एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर मान लिया एच कामा,
ये रेशियो, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मान लिया, ये 1 रेशियो होगा, ये 2 रेशियो होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नेट ए पॉइंट हमारे पास, पहले तो पी आ, नेट पी इक्वल एच का, और ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस हम ए मान ली, तो ये हमारा एज्यूम किया हुआ पैरामीटर, ठीक है, नोन नहीं है, क्या है, अननोन है, ये डिस्टेंस डी हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट ए कामा 0 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0 कामा बी हो जाएंगे। तो हमारे हमने ए पॉइंट देख लिया ए कामा 0, और बी पॉइंट देख लिया 0 कामा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें, और ए बी जो है वो एल है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या डिस्टेंस फार्मूला किसी से भी, तो आप देख सकते हो ए बी का स्क्वायर इक्वल ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी आपका एन है, तो एल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए और बी अननोन पैरामीटर है, आपने माने, ये आपकी एक इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं कि पी को हम फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फार्मूले से। तो देखिए 2 × A +1 × 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2, और 2 × 0 +1 × B डिवाइडेड बाई 2 + 2। अच्छा, पी आपको पता भी एच कामा के, पता क्या मतलब आप ही ने माना है। तो 2A/3 इक्वल एच, यहां से आप ए पता कर लीजिएगा, 3H डिवाइड बाई 2, एंड B/3 इक्वल के, तो यहां से आप बी पता कर लोगे कितना, 3। पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो ए की जगह पर जब पुट करोगे तो 3H/2 का स्क्वायर 9H² बाई 4, और बी की जगह पर जब पुट करोगे तो 9K², और यहाँ पर कितना दिया एच। अब आप 9 से डिवाइड कर दो तो H² बाई 4, या 4 का भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 4 यही कर सकते हो, प्लस K² डिवाइड बाई 1 इक्वल L/L² डिवाइड बाई। तो ये आपके पास लोकस है। यहाँ पर x की जगह पर x और k की जगह पर y को आप, ये बच्चों एक इलिप्स है, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। तो आई थिंक लोकस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। बाकी ये लोकस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास अभी फर्दर जो चैप्टर है, जैसे स्ट्रेट कोऑर्डिनेट में तो जो कुछ है सब कुछ लोकस ही है। स्ट्रेट लाइन एक लोकस है, मूविंग पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन, सर्किल एक लोकस है, सच द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। पैराबोला एक लोकस है, इलिप्स एक लोकस है, और हाइपरबोला भी एक लोकस है। तो जो कुछ हमें पढ़ना है लोकस ही पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में लोकस हमारे पास आता जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ेंगे, लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेट का टॉपिक देखते हैं। तो अब टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का जो कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है शिफ्टिंग ऑफ ऑर्डर, या उसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। एंड सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है रोटेशन ऑफ एक्सेस। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में तो ओरिजिन शिफ्ट किया जाता है, बट दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में ओरिजिन फिक्स रहता है, लेकिन जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होते हैं वो रोटेट होते हैं कुछ एंगल पर। और फर्स्ट में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पैरेलल ही रहते हैं पुराने वाले सिस्टम। तो ठीक है बच्चों, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये लैंग्वेज लिखा है, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमारे पास एक सबसे पहले ओरिजिनल जो कार्टेशियन सिस्टम दिया है, वो दिया है ये ओ एक्स और ओ वाई के साथ।
ठीक है बच्चों। अब अभी ओरिजिन था ये 0, 0। अब इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को प्राइमरी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, ओडेस एच कामा के। यानी कि ओरिजिन जो 0, 0 था दैट शिफ्टेड टू एच कामा के। तो अब कार्टेशियन सिस्टम के एक्सेस हो गए ओडेस एक्स डेस और ओडेस वाई डेस। पुराने वाले कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट थे एक्स कामा वाई, और नए वाले के हिसाब से उसी के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डेस कामा वाई डेस। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरी डिस्टेंस थी आपके पास एक्स, ओरिजिन शिफ्ट हुआ एच, एक्स के नाम अभी देखते हैं, और नए कोऑर्डिनेट आपके जो हो गए यहां से, तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई एक्स डेस। तो इसका मतलब जो एक्स डिस्टेंस है ये एच और एक्स डेस का समेशन होगा। ज्योमेट्री देखिए, तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गई एक्स इक्वल एक्स डेस प्लस एच। ठीक बच्चों, और इसी टाइप से फिर हमने एक दूसरी रिलेशन देखी कि ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक वाई थी, ये डिस्टेंस के है और ये डिस्टेंस वाई डेस है। तो वाई इक्वल हो गया हमारे पास वाई डेस प्लस, तो एक्स इक्वल एक्स और वाई पुराने कोऑर्डिनेट है, एक्स डेस वाई डेस नए कोऑर्डिनेट है, एच कामा के ओरिजिन है नया वाला, और इन्हीं को अगर आप शिफ्टिंग कर दोगे तो एक्स डेस इक्वल एक्स माइनस एच और वाई डेस इक्वल वाई माइनस के आएगा। ठीक, तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये तो आप रिजल्ट याद रखोगे। तो यहाँ पर पहला हमने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1, 1 इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट -3, -2। तो हमें न्यू कोऑर्डिनेट पता करने, मतलब एक्स डेस पर गिवन क्या है पुराना, तो एक्स गिवन है 1 और वाई गिवन है बच्चों, एच गिवन है -3 पॉइंट ओरिजिन जहां शिफ्ट हुआ, और के गिवन है आपको -2। तो हमें तो पता है एक्स बेस इक्वल कितना होता है एक्स माइनस एक्स, यानी कि 1 - -3, तो ये हो जाएगा 4। और वाई डेस कितना होता है y -1 - -2, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से न्यू कोऑर्डिनेट आगे 4 का। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया हो न्यू कोऑर्डिनेट और पूछा जाए ओरिजिन किस पोजीशन पर शिफ्ट हुआ। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं अपनी तरफ से, इफ 3, 4 becomes 0, -1 after shifting of origin, then find the coordinates of origin, न्यू origin। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां से ही आप देख सकते हो कि h इक्वल, आप इससे देख लीजिए, h इक्वल कितना हम कह सकते हैं x माइनस एक्स डेस, और k कितना हम कह सकते हैं y माइनस वाई। गुड। अब x कितना है आपके पास, x मतलब पुराना वाला, और x डेस कितना है नया वाला, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास -1 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और ये 5, तो ओरिजिन होना चाहिए 3, 5 पर। अगर ये ओरिजिन हो जाए तो आपके 3, 4 पॉइंट क्या बन जाएंगे, 0, -। ठीक, आई थिंक आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ कर्व 2x² + 3y² - 8x + 6y = 7 when the origin is translated to point 2, यानी कि इसकी न्यू इक्वेशन आपको बता। तो ये तो h है और ये, तो हम क्या करेंगे, x, y के करस्पॉन्डिंग न्यू कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x बेस, y बेस। तो यहां से बच्चों आपको पता है कि x की वैल्यू होती है x बेस प्लस h, h आपका यहाँ पर 2 है तो ये आपके पास ये हो जाएगा, और y की वैल्यू होती है y डेस प्लस k।
तो वाई डेस -1 क्योंकि के -1। अब आपके पास जो कर्व दिया है वो है 2x² + 3y² माइनस का 8x प्लस का 6y इक्वल से, आपको x भी पता है y भी पता है, तो 2 यहां पर आप इनको पुट कर +3 y डेस -1 का होल स्क्वायर माइनस का 8 x डेस +2 प्लस का 6 y डेस -1 इक्वल से। तो ये सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 x डेस स्क्वायर प्लस का 4x डेस प्लस का 4 प्लस 3 y डेस स्क्वायर माइनस का 2y डेस +1 माइनस का 8x डेस, ये ब्रेक कर लीजिएगा आप इसको, 8x डेस -16 प्लस 6y डेस -6 इक्वल से। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 2x डेस स्क्वायर प्लस 3y डेस स्क्वायर। यहाँ पर 8x डेस आएगा, ये माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस का 6y डेस आएगा, ये प्लस का कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पर ये बचा आपके पास 8 और ये बचा 3 यानी कि 11, और ये आपके पास माइनस का 16 है तो टोटल -5 बचा, -6 -11 इसको उधर ट्रांसफर करिए तो 8। ये आपके पास लोकस है। बाकी आप चाहें तो एक्स डेज की जगह पर एक्स और वाई डेज की जगह पर वाई भी रख के आप बता सकते हैं, क्योंकि वो एक्स वाई में पूछना चाहेगा तो 2x², लेकिन ये एक्स और वाई पुराने वाले एक्स वाई नहीं है, ठीक है, ये फार्म हम उस टाइप से लिखकर आपको दिखाते हैं दिस इक्वल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे बोला गया कि डिटरमाइन अ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस दैट विल ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 3x² - 4y² + 6x + 24y = 135 into 1 in which the coefficient of the first degree terms are equal 0। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट डिग्री के टर्म है एक्स और वाई, उनके कोफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे नेट न्यू ओरिजिन जो आपका है वो कितना है h कामा। तो x को हम x डेस प्लस h लिख सकते हैं और y को हम y डेस प्लस k लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x जो इक्वेशन गिवन है उसमें x की जगह पर x डेस प्लस h रख देंगे और y की जगह पर y डेस प्लस k रख देंगे। तो इक्वेशन क्या दी है हमें, 3x² - 4y² प्लस का 6x प्लस का 24y इक्वल 130। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 x की जगह पर x डेस प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 4 y की जगह पर y डेस प्लस k का होल स्क्वायर प्लस का 6 x की जगह पर x डेस प्लस h और प्लस का 24 y की जगह पर y डेस प्लस k इक्वल 130। तो यहाँ पर 3 इसको स्क्वायरिंग, तो x डेस स्क्वायर प्लस का 2hx डेस प्लस h² माइनस का 4 y डेस स्क्वायर प्लस का 2k y डेस और प्लस k स्क्वायर प्लस का 6x डेस प्लस का 6h प्लस का 24y डेस प्लस का 24k इक्वल 135। यहाँ आ जाएगा 3x डेस स्क्वायर माइनस का 4y डेस स्क्वायर प्लस ये 6h यहाँ से और 6 यहाँ से, एक ये और एक साथ है, और x डेस नेक्स्ट टाइम प्लस माइनस का 8k ये और 24 यहाँ से y डेस, और अब बचा आपके पास 3h² माइनस का 4k², ओके, प्लस का 6h प्लस का 24k
इक्वल 135। ठीक। अब उसने बोला फर्स्ट डिग्री जो टर्म है उनके कॉफिशिएंट जीरो, कहने का मतलब 6x एक्स डेज का कॉफिशिएंट जीरो एंड वाई डेज का भी कॉफिशिएंट जीरो। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1 एंड k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। यही वो आपसे पूछना चाहता तो पॉइंट जो ओरिजिन आ गया वो -1 का मत, क्योंकि उसने बोला डिटरमाइन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो कहां पर शिफ्टिंग कर देंगे, -1 का मत। बाकी अगर नई इक्वेशन पूछेगा तो इसी इक्वेशन में आप h की जगह पर -1 और k की जगह पर 3 को पुट कर सकते। तो ये तो था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो उसके क्वेश्चन हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दी। कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है कि रोटेशन ऑफ एक्सेस। तो बच्चों क्या है कि आपके पास फिगर में देखिए एक एक्सेस अभी आपके पास एक्स ओ वाई, ओरिजिन को फिक्स रखते हुए हमने इस कार्टेशियन सिस्टम को थीटा एंगल रोटेट किया और किस डायरेक्शन में रोटेट किया, एंटी क्लॉक। तो बच्चों ध्यान रखेंगे थीटा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट वन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हो, तो अगर थीटा क्लॉकवाइज दिया है तो उसके वैल्यू माइनस साइन के साथ, तो आप थीटा की जगह क्या लोगे, माइनस। जैसे पाई/4 डिग्री एंगल है तो आप कितना यूज करोगे, -पाई/4। पाई/3 एंगल है तो कितना यूज करोगे, -पाई/3, लेकिन क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है हमें। हम यहाँ पर सिंपल से ये फार्मूले याद रखेंगे कि x इक्वल एक्स डेज कास थीटा माइनस वाई डेज साइन थीटा। ठीक है, और जस्ट 1 मिनट, हाँ, y इक्वल एक्स डेज साइन थीटा प्लस वाई डेज कास थीटा। और अगर कभी एक्स डेज की वैल्यू निकालनी, एक्स डेज नया पॉइंट है, वाई डेज नया पॉइंट। ठीक है, एक्स डेज कामा वाई, एक्स कामा वाई पुराना पॉइंट है, मतलब पॉइंट वही है लेकिन उसके कोऑर्डिनेट है ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग और न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो एक्स डेज एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डेज माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा। ठीक है, तो थीटा ये एंगल है जो रोटेट हुआ, टी पॉइंट के पहले एक्स कामा वाई थे, फिर एक्स डेज कामा वाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने दिया है कि इफ द एक्सेस रोटेटेड बाई एंगल पाई/4। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये एंगल क्या है, एंटी क्लॉक। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन इन न्यू कोऑर्डिनेट आप तो देखो थीटा आपका हो गया पाई/4 और एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स डेज कास थीटा माइनस वाई डेज साइन थीटा, और वाई इक्वल क्या होता है बच्चों, एक्स साइन थीटा माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई डेज कास थीटा। आप देख सकते हैं, देखो यही तो थे एक्स डेज कास थीटा माइनस वाई डेज साइन थीटा और एक्स डेज साइन थीटा प्लस वाई डेज कास थीटा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि थीटा तो पाई/4 है तो कास पाई/4 की वैल्यू भी 1/√2 है और साइन पाई/4 की भी वैल्यू 1/√2। तो अभी तो खैर हम ऐसे लिख देते हैं दिस इक्वल दिस पाई/4, और यहाँ पर एक्स साइन पाई/4, सॉरी एक्स डेज, ठीक है, और यहाँ पर वाई डेज कास पाई। दोनों की वैल्यू सेम है तो इसको हम कर देंगे एक्स माइनस वाई, एक्स डेज माइनस वाई डेज डिवाइड बाई √2, और ये हो जाएगा एक्स डेज प्लस वाई डेज डिवाइड बाई। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है 5x² प्लस का 2xy प्लस 5y² इक्वल, तो ये है 5, ये एक्स डेज माइनस वाई डेज डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डेज माइनस वाई डेज डिवाइडेड बाई √2 इंटू एक्स डेज प्लस वाई डेज डिवाइडेड बाई √2 प्लस 5
एक्स डेज प्लस वाई डेज डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर तोड़िएगा एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर माइनस का 2x डेज प्लस ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। एक्स डेज स्क्वायर माइनस वाई डेज स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर और प्लस का 2x डेज वाई डेज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5/2 है तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, बस इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कितना आएगा सिंप्लीफाई होकर। 5/2 x/2 ये 5/2 x सॉरी x बेस स्क्वायर ये, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 5x बेस स्क्वायर और प्लस का एक ये है, तो टोटल 6x बेस स्क्वायर। सेम y डेस स्क्वायर इस तरीके से कितना आएगा 4y डेस स्क्वायर इक्वल 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3x डेस स्क्वायर प्लस का 2y डेस स्क्वायर इक्वल, ये आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, जिसको अगर आप एक्स वाई के टर्म में देना चाहते हो तो ऐसे। ठीक बच्चों, तो ये थीटा कैसा है यहाँ पर एंटी, अगर यही क्लॉकवाइज होता तो थीटा आप क्या लेते हैं -5/4। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए आप अपने पास। अब हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन ओ, ठीक है, इन द काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर को भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन थ्रू एन एंगल थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। if P and Q are the intersect on the new axis by a straight line, यानी कि जो नई स्ट्रेट लाइन बनेगी, सॉरी स्ट्रेट लाइन तो वही रहेगी लेकिन नए कार्टेशियन सिस्टम के कारण वो नए वाले पर इंटरसेक्ट कितना बना रही है P और Q। देखो बच्चों, जब कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्ट दिए होते हैं, जैसे ये ए दिया हो बी दिया हो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल। अब यहाँ पर नया कार्टेशियन सिस्टम है, तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन होगी x डे p प्लस y डे अपॉन q, और गिवन इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल। अब देखो रोटेशन आप एक्सरसाइज में एक पॉइंट आप याद रखोगे, आप यहाँ पर देखिएगा फिगर से कि आप कहीं पर भी रोटेट कर लीजिएगा, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ब्लू कलर से ये तो सेम होगी दोनों केस। देखिएगा जो पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी सेम है, तो अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास करती हुई जाएगी तो इस पॉइंट की तो डिस्टेंस सेम होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम कर। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों ओरिजिन से 1 डिवाइड बाई √1 प्लस p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी 1/√2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों को सेम कर दीजिए। इसका मतलब 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 2/। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। तो ये तो था बच्चों रोटेशन ऑफ एक्सेस के रिगार्डिंग। तो कार्टेशियन सिस्टम जिन्होंने शुरू से वीडियो देखे होंगे उनको एक एक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से जो आपके 11, 12 और जो जेई के एग्जाम के लिए कार्टेशियन सिस्टम की नीड होती है वो पूरा पोर्शन आपका खत्म होगा। वैसे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रोटेशन आप एक्सेस उससे हटा हुआ है जेई मेन के सिलेबस में, ठीक है, ट्रांसफर शिफ्टिंग आप ओरिजिन भी हटाए, बट लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद।